आज का मेरा वीडियो आज के कंटेम्प्रेरी एक विषय पे होने वाला है मकर संक्रांति के ऊपर। और ये शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप सनातनी हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो क्या आपको अपनी कल्चर के बारे में मालूम है? क्या आपको अपने त्योहारों के बारे में मालूम है? क्योंकि भारत एक ऐसे देशों में है जहाँ पर रिच कल्चरल हेरिटेज है और हमारे यहाँ पर इतने त्योहार हैं और हर एक का अपना अपना महत्व है। और इस त्योहार मकर संक्रांति के बारे में जानना हर हिंदू का, हर सनातनी का कर्तव्य है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में आता है और ये जहाँ जहाँ हिंदू हैं पूरे भारत में और नेपाल में मनाया जाता है, और तो और ये मलेशिया में, थाईलैंड में बहुत पॉपुलरली मनाया जाता है। पौष मास के जिस दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और प्रेजेंट सेंचुरी में ये त्यौहार जनवरी के 14 या 15वें दिन ही आता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से कोई 15-20 साल पहले जब रेडियो पे कमेंट्री आया करती थी, उस समय क्रिकेट मैचेस जो 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में होते थे, उसमें हमारे बड़े ही डिसेंट, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करने वाले आनंद सेतलवाड़ और सुरेश सरैया हमें जिस तरीके से पोंगल की बधाई देते थे, वो एक तरीका होता था। और उस समय अनफॉर्चुनेटली पर्सनली मुझे पोंगल के बारे में नहीं मालूम था कि ये मकर संक्रांति को ही कहते हैं, इसलिए भी मैंने सोचा कि ये वीडियो में बनाऊं। इस दिन सूरज धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में एंटर करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटका, केरल और आंध्रा में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत के नाम से प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद इस सेंचुरी में सूरज उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है, इस कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। साइंटिफिक इसका बेसिस ये है कि लगातार 6 महीने रहने के बाद उत्तर से दक्षिण की ओर सूरज चलता है और ये एक नेचुरल क्रिया है जिससे कि वेदर पे बहुत चेंज आता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब लोग एक दूसरे को, जैसे दिवाली में मिठाई देते हैं, में तिल और गुड़ को खिलाने का सिस्टम बना रखा है और हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ये भारत और नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम और अलग अलग रीति रिवाज से धूमधाम से मनाया जाता है। इसके नाम अलग अलग स्टेट्स में भारत में अलग अलग हैं। जैसे सबसे कॉमन तो हम इसको मकर संक्रांति बुलाते हैं। फिर अगर आप दूसरे अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे तो देखेंगे कि तमिलनाडु में इसको उज्वर तिरुनल कहते हैं। उत्तराखंड, गुजरात में उत्तरायण बुलाते हैं। जम्मू में उत्तरायण या माघी संघरात कहते हैं। कश्मीर घाटी में त्रिशूल संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में इसे माघी कहते हैं। आसाम में भोगाली बिहू के नाम से बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में कई लोग इसे खिचड़ी का त्योहार बुलाते हैं। पश्चिमी बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से बुलाते हैं और कर्नाटक में इसको मकर संक्रांत कहते हैं। मकर संक्रमण भी बुलाते हैं। नेपाल के सभी प्रांतों में ये अलग अलग नाम से, अलग अलग रीति रिवाज से मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम सम अप करके कैसे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि मकर संक्रांति जब 6 महीने के बाद सूरज जब दूसरी राशि में जाता है, जब वेदर चेंज होता है, जब हमारे फसलें चेंज होने लगती हैं, उस समय ये त्योहार इंडिया में कल्चरली बहुत पुराना मनाया जाता है। और इस दिन किसान अच्छी फसल के लिए गॉड को थैंक्स करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और अब दुआ करते हैं, उसके आशीर्वाद मांगते हैं कि अगले साल भी उनकी फसल अच्छी हो। और इसको किसान इसलिए त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो इतनी नॉलेज हम सबको इस त्योहार के बारे में होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हिंदुओं का एक मेन त्योहार है और ये न केवल हमें पता होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी इसकी नॉलेज देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद
और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।